हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले डायनासोर के बारे में जो विश्व के सबसे बड़े जानवर माने जाते हैं। तो डायनासोर जानवरों को अनेक समूह थे तथा हिंदी डायनासोरों को भीमसर्ट कहते थे और इसका संस्कृत अर्थ भयानक बड़ी छिपकली था, जिसका जीवाश्म वैज्ञानिकों ने डायनासोर के अब तक के 500 विभिन्न वंशों और 1000 से भी अधिक प्रजातियों की पहचान की थी तथा और इसके अवशेष विश्व पृथ्वी के हर महाद्वीप में पाए जाते हैं। डायनासोर के कुछ प्रजातियां शाकाहारी तो कुछ मांसाहारी होती है। ऐसा माना जाता है कि डायनासोर 23 करोड़ साल पहले ट्राइसेसिक काल के दौरान में अस्तित्व में आए थे तथा जब धरती के सभी महाद्वीप एक साथ जुड़े हुए थे तथा डायनासोर जीवित थे तथा करीब 16 करोड़ साल तक, जो मानव इतिहास से बहुत पहले था तथा डायनासोर का जीवाश्म ग्रिफिन की सबसे पुराने के माने जाते तथा पूरे दुनिया में अर्जेंटीना और दक्षिण ब्राज़ील और भारत में पाए जाते थे। जिम्बाब्वे में यह जीवाश्म देश के उत्तरी इलाकों में पाए जाते थे। डायनासोर शब्द का अर्थ यूनानी भाषा में बड़ी छिपकली होता है। ये 1600 करोड़ वर्ष तक सबसे मुख्य स्थलीय कोशरुकी जीव माने जाते थे, पर अब यह विलुप्त हो चुके हैं। अधिकांश जीवाश्म की खोज पक्षियों के पद्मार्व जुरासिक काल के दौरान थेरोपोडा डायनासोर से हुआ था तथा और तो और अधिक जीवाश्म वैज्ञानिक पक्षियों को डायनासोर्स के आज तक के जीवित वंशज माने जाते हैं। कुछ 2 पैर वाले और कुछ 4 पैर वाले, जबकि कुछ आवश्यक अनुसार 2 पैर से 4 पैर के रूप में अपने शरीर की मुद्रा को परिवर्तित कर सकते थे तथा कई प्रजातियों को तो कंकाल लिपि संरचना विभिन्न संशोधन के साथ विकसित हुई थी तथा जिसमें अस्थायी कवच, सिंग या कलंगी होती थी अतः हालांकि डायनासोर को तौर पर उनके बड़े आकार के लिए जाना जाता है, तो कुछ डायनासोर प्रजातियों का आकार मानव के बराबर तो कुछ मानव से छोटे थे। डायनासोर के कुछ सबसे प्रमुख समूह अंडे देने के लिए घोंसले का निर्माण करते थे और आधुनिक पक्षियों के समान अंडे देते थे। अतः डायनासोर शब्द को 1842 में सर रिचर्ड ओवेन ने गढ़ा था और इसके लिए उन्होंने ग्रीक शब्द डिनोसा भयानक शक्तिशाली चमत्कारिक छिपकली का प्रयोग किया था। तब 20वीं शताब्दी के मध्य तथा वैज्ञानिक समुदाय डायनासोर को एक आलस्य और नरमक्ष और ठंडे रक्त वाला प्राणी और मंद बुद्धि वाला प्राणी मानते थे, लेकिन 1970 के समय के बाद हुआ अधिकतर अनुसंधानों ने इसका बहुत समर्थन किया कि यह ऊंची उपचय दर वाले सक्रिय प्राणी थे। 19वीं सदी में जब पहले डायनासोर जीवाश्म मिला तो उसके बाद यह डायनासोर के टांगे कंकाल दुनिया भर में संग्रहालयों में प्रमुख आकर्षण का केंद्र बन गए और अर्जेंटीना दक्षिण अमेरिका का दूसरा सबसे बड़ा देश जहां डायनासोर के जीवाश्म भारी मात्रा में पाए गए, आज से दुनिया भर में संस्कृति का एक हिस्सा माना जाता है और लगातार इसकी लोकप्रियता बढ़ती जा रही है। दुनिया की सबसे ज़्यादा बिकने वाली किताबें डायनासोर पर ही आधारित है तथा डायनासोर पर कई मूवी भी बनी है जो काफ़ी लोकप्रिय रही है तथा पर अब ये प्रजाति बिल्कुल ही विलुप्त हो चुकी है और ये ज़्यादातर संग्रहालय में ही देखने को मिलती है। अगर आपको हमारा और भी अन्य टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो ऑलरेडी हमें आप कमेंट करके बता सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।